मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम सोमवत पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा जिसे TGT बोलते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन करेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र आप तक शेयर हो चुके हैं, आशा आप सभी उसका अध्ययन कर लिए होंगे। तो चलिए आज से 2009 के प्रीवियस ईयर पेपर का हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, पादहात परस्मय पद का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनता है। पादहात परस्मय पदी का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाता है पिवतः। व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है तो व्याख्या को देखते चलते हैं साथ ही। पादहात सकर्मक अनिट परस्मय पद का लट लकार में रूप इस तरह बनता है। पुरुष 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पिबति पिबतः पिबन, पिबसि पिबतः पिबत, पिबामि पिबावा पिमावा पिवामा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाता है पिबतः। प्रथम पुरुष के द्विवचन में हमारा पिबतः बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भी धात परस्मय पद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। विभेमी, विभेश, विभेद या फिर विभेद। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा विभेश। भी धात डरने के योग्य होता है। भी धात डरना धात का रूप लट लकार होता है। उत्तम पुरुष में बनेगा विभेम, विभीव, विभीमः। मध्यम पुरुष में बनेगा विभेश, विभिथ, विभित। लोट लकार प्रथम पुरुष में बनेगा विभेतु, विभिताम, विभ्यतु। लोट लकार मध्यम पुरुष में बनेगा विभिमी, विभितम, विभेत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है विभेश। मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा विभेश। नेक्स्ट प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र में ह कितनी बार आया है। माहेश्वर सूत्र में ह कितनी बार आया है। 14 बार आया है, 2 बार आया है, 9 बार या फिर 42 बार। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा 2 बार। 14 माहेश्वर सूत्र हैं यथा जैसे अयुण, ऋलृक, एओं, एओ, छावरट, लण, यंगमंडम, झवैज्ञ, गर्दस, जब गर्दस, खप, चटतवा, कपय, ससर, हल। तो यहाँ पे हमारा उपर्युक्त 14 माहेश्वर सूत्रों में हल और हैवरट एक बार इधर आया हुआ है और दूसरी बार इधर। तो ह का प्रयोग 2 बार हुआ है, जिससे ह 2 बार आया प्रयोग प्रथम 5वें सूत्र में और द्वितीय के 14वें सूत्र में आया हुआ है। एक हमारा आता है इधर हैवरेट में ह और दूसरा हल में ह। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं इसकी। उपर्युक्त माहेश्वर सूत्र के 4 सूत्रों में स्वर का प्रयोग जो कुल मिलाकर 9 है यथा जैसे अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ए, औ। अंतिम 10 सूत्रों में 34 व्यंजन प्रयुक्त हैं, किंतु ह का 2 बार प्रयोग होने से कुल 34 व्यंजन ही हैं। अतः व्यंजन की कुल जो वर्ण है वो 42 वर्ण है। व्यंजन और स्वर मिला के 42 वर्ण हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 31, 41, 33 या फिर 39। तो राइट आंसर जाता है हमारे यहाँ पे 33। पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों में 42 वर्ण हैं, जिसमें 33 व्यंजन है और 9 स्वर हैं। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। अदः शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। अदः शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। राइट आंसर जाएगा हमारा अशौ। अदश अर्थ होता है वह, सर्वनाम का रूप है स्त्रीलिंग, जिसमें प्रथमा विभक्ति में अशो, अमु, अमुह बनेगा। नपुंसक प्रथमा विभक्ति में अदह, अमु, अमोनी बनेगा और यहाँ राइट आंसर हो जाता है हमारा अशो। छठे प्रश्न में पूछा जा रहा है, भगवान अगस्त्य की पत्नी का नाम था। भगवान अगस्त्य की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। अदिति थी मारीच की पत्नी, वशिष्ठ की अरुंधति थी, अगस्त्य की लोपामुद्रा थी और दुष्यंत की हंसपदिका वसुमती और तीसरी शकुंतला थी। किसले में मुग्धम बंधनात् विप्रलोनम हृदय कमल शोषि दारुणो दीर्घ शोकः। प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से उद्गृत है। तो ये उत्तर रामचरितम से उद्गृत है। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा हमारा 7 का। सद्य पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगी रुणाद्रि। मेघदूतम के पूर्व में की 9वें श्लोक की उक्ति है। भवति हृदय दाहिशल्य तुल्यो विपाका नीति शतक के 95वें श्लोक में कहा गया है। कस्मिन्नपि पूजा आहर अपराध्या शून्य हृदया शकुंतला विज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से उद्गृत है। हृदय कमल शोषि दारुण दीर्घ शोक उत्तर रामचरितम के 3 अंक के 5वें श्लोक में मुरला का कथन है जो सीता के लिए कहती हैं।
ली का उच्चारण स्थान है, ली का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु लक्षणानाम दंता, ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा हमारा। कंठ का उच्चारण स्थान है अकु विसर्जनीय नाम कंठः, अर्थात अ, क वर्ग और ह विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऋतु लक्षणानाम दंता, ऋ त वर्ग और दंती श, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। इचु यशाम नाम तालु, अर्थात ई च वर्ग के वर्ण और तालव्य श, उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतु नशा नाम मूर्धा, री ट अण ट वर्ग और खटकोड़ वाला श, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो ऋतु नशा नाम दंता, उसका उच्चारण स्थान होता है। पावक का संधि विच्छेद है, पावक का संधि विच्छेद हो जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा। पौधन अक अयादि संधि बनती है। व्याख्या देख लेते हैं। एचो ऐ आवह, एचो ऐ आवह सूत्र से ए आई ओ के बाद कोई भी स्वर आने पर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः अय आव अय आय आव हो जाता है आदेश। जैसे पौधन अक में पावका बनेगा और यहाँ पे हो जाएगी अयादि संधि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भिन्न अर्थानाम भय हेतु में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे अपादान पंचमी कारक हो जाता है। रणनीतिक के योग में क्रियार्थोपदस्य क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिना सूत्र से अप्रयुज्यमान तुगुन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग होने पर उसके कर्म में चतुर्थी होती यथा, जैसे सह फलेभ्यो यति, सह फलेभ्यो यति। भिन्नर्थानाम भय हेतु सूत्र से भय के हेतु के कारण अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती, जैसे सहचौरात विभेद हेतु सूत्रानुसार हेतु अर्थ की वाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती यथा, जैसे अधनेन वशति। निमित्त कर्मयोगे वार्तिक से निमित्तवाची शब्दों से सप्तमी विभक्ति होती है यदि वह निमित्त फल से युक्त हो यथा, जैसे सह केसेषु चमरी हंति। नेक्स्ट प्रश्न 11वां, उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है। आगे पहले पीछे आगे पीछे लग नहीं सकता, तो राइट आंसर जाएगा हमारा पूर्व में उपसर्ग लगता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, पहले लगता है। उपसर्ग धातुओं से बने हुए विशेषण संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व यानी पहले जोड़ा जाता है, जैसे विहार, परिहार। संहार में हृ धातु के होने पर वि उपसर्ग लग जाता है तो बन जाता है हमारा विहार, परिहार और संहार। उपसर्ग लगे हुए हैं तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे ए, उपसर्ग पहले लगते हैं। हनुमते नमः में हनुमते में कौन सी विभक्ति होती है? सभी जानते हैं कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान है, तो यहाँ पे हमारी चतुर्थी विभक्ति राइट आंसर जाएगा ए। 12वें का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र व्याख्या को साथ में लेते चलेंगे। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योग्याच सूत्र से नमः आदि शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे हनुमते नमः, हनुमान को नमस्कार है। पंचम में पंग परिभी सूत्र से अप, आंग तथा परि इन तीन क्रम प्रवचनियों के योग में पंचमी विभक्ति होती है यथा आ मुक्ते संसार। षष्ठी शेष सूत्र में कहा जाता है कि शेष अर्थों में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे कर्म, करण इत्यादि कारकों तथा प्रतिपादिक से भिन्न यथा राज्ञ पुरुषः। सप्तमी अधिकरणीय सूत्र में बताया जा रहा है कि सूत्र से अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे यथा मोक्षे इच्छा अस्ति। तो राइट आंसर जाता है हमारा यहाँ पे ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। लट लकार किस काल का बोधक है? लट लकार किस काल का बोधक है? राइट आंसर जाएगा हमारा वर्तमान काल का बोधक है। लिट लकार भविष्य काल का है, लिंग लकार विधि आज्ञा आशीष का है, लंग लकार अद्यतन भूतकाल का है और लट लकार सभी जानते हैं वर्तमान काल का है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे 13 का डी। नेक्स्ट प्रश्न है तिलक मंजरी के लेखक हैं। तिलक मंजरी के कौन लेखक हैं? भास, धनपाल, कल्हड़, विल्हड़। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे धनपाल। प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण के भास लेखक हैं, तिलक मंजरी के धनपाल जी हैं, राजतरणी की कल्हड़ हैं और विक्रमांक अंकदेव चरितम के विल्हड़ जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तारापीठ, चंद्रापीठ, कपिंजल या फिर पुंडरीक। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चंद्रापीठ।
तारापीठ उज्जैनी के राजा तथा चंद्रापीठ के पिता हैं। इनका प्रधान अमात्य शुकनास चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के समय उपदेश देते हैं। कादंबरी में मुख्यतः चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन है। 3 जन्म उनके निम्नोक्त इस तरह हैं। पहले चंद्रमा, चंद्रापीठ और लास्ट में शूद्रक। कपिंजल बैमानिक द्वारा स्थापित पात्र है जो इंद्रायुध नामक अश्व बन जाता है। श्वेतकेतु और लक्ष्मी पुंडरीक के माता पिता हैं। पुंडरीक के 3 जन्म पुंडरीक, वैशंपायन, शुक, अतः विकल्प भी सही है। यहाँ पे पुंडरीक का भी 3 जन्म होता है और चंद्रापीठ का। ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ चंद्रापीठ और पुंडरीक दोनों विकल्प नहीं देना चाहिए। यहाँ पर चंद्रापीठ और पुंडरीक दोनों विकल्प नहीं देना चाहिए। इससे छात्रों को संदेह होता है। चूंकि कादंबरी का नायक चंद्रापीठ है, इसलिए यहाँ पे अतः नायक को दायित्व मिलता है, नायक को दायित्व दिया जाता है। आधार मानकर विकल्प बी ही सही होगा, अन्यथा डी भी सही हो सकता है। इसलिए आयोग को इस तरह के प्रश्न नहीं बनाने चाहिए। नायक होने का चंद्रापीठ को ही आंसर हम लोग राइट मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रामः पुस्तकम पठति का कर्मवाच्य क्या होगा? राइट आंसर जाएगा हमारा रामायण पुस्तकम पठ्यते, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथम विभक्ति होती है या तथा क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, अतः रामायण पुस्तकम पठ्यते। कर्मवाच्य होगा यहाँ पुस्तकम, पुस्तक शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है और यहाँ पे हमारा बन जाएगा रामायण पुस्तकम पठ्यते, ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा 16 का। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थो ही कन्या परकी एव तामदिशं प्रेषे परिग्रहितु। यह वक्तव्य किसका है? यह काश्यप जी का वक्तव्य है जो शकुंतला के लिए बोला गया है। प्रस्तुत पद में कर्ण ही काश्यप है। शकुंतला को विदा करने के पश्चात कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकी, जो अभिज्ञान शकुंतलम के 4th अंक के 22वें श्लोक में कहा गया है, कन्या वस्तुतः परयाधन है। आज उसको प्राप्त करता अर्थात पति दुष्यंत को देने के बाद मेरी अंतरात्मा उसी प्रकार प्रसन्न हो रही है जिस प्रकार धरोहर को लौटा देने पर धरोहर को रखने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। काश्यप ऋषि कहते हैं कि इस तरह मानो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं किसी का वस्तु लिया हूँ, वो कहीं जाने के पश्चात देखे जाता है कि आप मेरे वस्तु को रखिए, मैं आने पे इसे ले लूँगा, तो ठीक उसी तरह लग रहा है कि मैं उसकी वस्तु को लौटा दिया हूँ और मैं अंतरात्मा से बहुत ही प्रसन्न हूँ शकुंतला को उसके पति को सौंप के। नेक्स्ट प्रश्न है, संबोधने च सूत्र से विभक्ति होती है। संबोधने च सूत्र से विभक्ति होती है प्रथमा। 18 का राइट आंसर जाता है हमारा प्रथमा। सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य सूत्र से 2 कारक मध्य सूत्र से 2 कारक के मध्य में वर्तमान जो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द उनमें सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है, यथा अद्य भुक्त्वा अयम द्वयः द्वयाद् वा भुक्त्वा, यह आज खाकर 2 दिन बाद खाएगा। यह आज खा के 2 दिन बाद खाएगा। अधिकरण निश्चय सूत्र से बता रहा है कि अधिकरणवाची तो प्रत्यांत के योग में कर्ता कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे इदम एषाम आश्रितम, यह उनका आसन है। तो यह अधिकरण अवनिश्चय सूत्र से बताया जाता है। अकथितम च सूत्र कहता है जहाँ अपादान आदि कारक अविच्छित हो तो वहाँ पे कर्म कारक होता है। 2 याच पच आदि जो 16 कर्म धातुएं होती हैं वहाँ पे वक्ता स्वतंत्र है, चाहे अपादान आदि संज्ञा करे या कर्म संज्ञा। यथा तंडुलान ओदनम पचति। संबोधने च सूत्र बतलाता है कि सूत्र से संबोधन अर्थ में प्रातिपादिक से प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ पे आओ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाता है संबोधने च सूत्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वादश पद में समास है। द्वादश पद में समास है। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। द्वादश में द्वंद्व समास है। व्याख्या देख लेते हैं। अनेक मन्य पदार्थ है सूत्र से चक्रम पाणो यस्य स चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। पूर्व सदृश समानो अर्थ कल निपुण अश्री लक्षण सूत्र से सूत्र में मासेन पूर्व मास पूर्ण में तत्पुरुष समास होगा और अव्ययी भावे चकाले से सूत्र से चक्रेण युगपत में सहचक्रम से सह को श आदेश हो जाता है और यहाँ बन जाता है हमारा अव्ययी भाव समास। चार्थे द्वंद्व में सूत्र से चार्थे द्वंद्व सूत्र से 2 च 10 च द्वादश बनेगा 12,
यहाँ पे हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। दो पादो यशः किसका विग्रह है? दो पाद यशः किसका विग्रह है? 20 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे द्विपाद का विग्रह है। संख्यासु पूर्वस्य सूत्र से दो पादो यशः द्विपाद में अलुअंतस्य सूत्र की सहायता से पाद के आकार का समासांत लोप करके द्विपाद बना, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास है और ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। शिवराज विजय के कथानक के आरंभ का काल है रात्रि, प्रातः, मध्याह्न या फिर सायं। तो प्रातः काल में ही हुआ था, जिसमें शिवराज विजय कथानक का आरंभ अरुण एशिया प्रकाश पूर्व श्याम भगवतो मरीच मालिना पंक्ति से होता है। इसमें सूर्योदय प्रातः काल का वर्णन है, इसलिए यहाँ पे बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चंद्रापीठ के पिता का नाम था, चंद्रापीठ के पिता का क्या नाम था? चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ था। पुंडरीक के पिता का नाम श्वेतकेतु था और वैशंपायन सुकनाश के पिता का नाम था, और चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ था। और महाश्वेता के पिता का नाम गंधर्वराज हंस था। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा 22 का बी। तो ये रहे आज 22 प्रश्नों की सीरीज 2009 के प्रश्न पत्र से। आशा आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।